हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति शाक्या एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि जनरल हिंदी के हैं। तो जो लोग भी यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक और ये वीडियो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो वाह कितना घृणित दृश्य है। तो घृणित का अर्थ क्या होता है? घृणित का अर्थ होता है जिसे देखकर घृणा हो, ऐसा दृश्य है। तो ऐसे दृश्य को देखकर वाह कौन बोलेगा, है ना। तो इसलिए ये वाला तो वाक्य नहीं है। दूसरा है ओह कितना घृणित दृश्य है। तो जिस दृश्य को देखकर घृणा हो रही है उसे देख के अफसोस भी कोई नहीं करेगा। तो ओ करके तो कोई नहीं बोलेगा ओह कितना घृणित दृश्य है, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। तो ठीक कितना घृणित दृश्य है, यानी कि यही क्या है, सही है। क्योंकि जिस दृश्य को देखकर हमें घृणा हो रही है तो उसे देखकर हम छी ऐसे ही करके बोलेंगे। तो जो सही वाक्य है वो कौन सा है? सी, छी कितना घृणित दृश्य है। बाकी के सभी वाक्य जो हैं वो उनमें संबोधन शब्द जो है उसमें त्रुटि की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। तो शब्दानुक्रम में सही वाक्य यानी कि वह वाक्य जिसमें शब्दों को सही अनुक्रम में लगाया गया है। तो वह वाक्य है, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। तो इसमें से जो सही वाक्य है वो हमारा बी है। बाकी सभी वाक्यों में त्रुटि है, उनमें शब्दों को सही क्रम में नहीं लगाया हुआ है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो इनमें से जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से त्रुटिहीन मतलब जिसमें त्रुटि ना हो, सही पूर्ण रूप से सही हो। शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए या शरीर पर ताकत होनी चाहिए। तो इसमें जो सही हमारा वाक्य है वो है शरीर में ताकत होनी चाहिए। बाकी सभी वाक्य क्या हैं? त्रुटिपूर्ण है, यानी कि उनमें त्रुटि है, वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से जो शुद्ध नहीं है मतलब जिस वाक्य में कुछ गलती है तो वो कौन सा है? कामायनी उच्च कोटि का वाक्य है, माता पिता पूज्यनीय हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो और इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इनमें से जो सही जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? माता पिता पूजनीय हैं, क्योंकि यहाँ पर पूजनीय नहीं होता है बल्कि पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम ये देख लेते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाकर आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। ये उस हमारे चैनल का लोगो है जिस पर आप किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड तैयारी के लिए कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। कोर्स परचेज़ करने में वन टाइम पेमेंट करनी है आपको। उस पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स, एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड क्लासेस मिलेंगी और रेगुलर टेस्ट सीरीज़ और जो भी, और इसके अलावा जो अच्छी सुविधा है वो ये चीज़ है आपके लिए कि जब आपने एक बार कोर्स परचेस कर लिया है और आप लाइव क्लास लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप वो क्लास आपको रिकॉर्ड होके मिल जाएगी और आप उसको 3 बार कभी भी कहीं भी देख सकते हैं अपने समय अनुसार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न में निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। किस वाक्य की विभक्ति में त्रुटि की गई है? तो रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। तो इसमें से जो वाक्य में त्रुटि है वो कौन सा है? रामा घर को जाती है। इसमें यहाँ पर को नहीं आएगा, जबकि सही क्या होगा? रामा घर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो इसका क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो इसमें से जो सही वाक्य है पूर्ण रूप से शुद्ध वो कौन सा है? पति और पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में एक वाक्य अशुद्ध है।
कौन सा है वो बताना है। तो हम लोग आपका आभार मानते हैं। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। तो इसमें से जो वाक्य अशुद्ध है वो कौन सा है? ए, हम लोग आपका आभार मानते हैं। इसमें लोग नहीं आएगा, सिर्फ इतना होगा हम आपका आभार मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो यह उच्च कोटि का ग्रंथ है। बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यह पत्र गोपनीय है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसमें ये चारों ही सेंटेंस कैसे हैं, एकदम करेक्ट हैं, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है। तो इसमें या तो आपको अलग ऑप्शन मिलेगा नन ऑफ दिस, वो वाला सही होगा, या फिर त्रुटि अगर की जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर नन ऑफ दिस ऑप्शन मिलेगा इसमें, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल जो चारों सेंटेंस लिखे हुए हैं ये एकदम करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है। वहाँ भारी भीड़ थी। तो इसमें से जो अशुद्ध है वो कौन सा है? बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर कृपा करें ऐसा नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा मुझ पर कृपा करें। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का अथाह भंडार है। तो इसमें से जिस वाक्य में त्रुटि है, यानी जो वाक्य अशुद्ध है वो कौन सा है? स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में से सही वाक्य बताइए। तो उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उनके अंग अंग काटे गए, या उसके अंग अंग काटे गए। तो इसमें जो हमारा शुद्ध वाक्य है, यानी सही वाक्य जो है वो है उसके अंग अंग, ये वाला नहीं, ये डी, उसके अंग अंग काटे गए। ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, वाक्य में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार कर्ता क्रिया का परस्पर संबंध होना चाहिए, नहीं तो वो वाक्य कैसा होता है? त्रुटिपूर्ण होता है। जिन वाक्यों में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार कर्ता क्रिया का परस्पर संबंध सही होता है तो वो वाक्य शुद्ध होते हैं, और जिन पर उनका संबंध सही नहीं होता है वहाँ पर वो वाक्य त्रुटिपूर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ये वाक्य आपके सामने लिख के दिया गया है, इसमें आप और इसको डिवाइड किया हुआ है टुकड़ों में, तो इसमें ये बताना है कि इसके कौन से भाग में त्रुटि है। तो इसमें कुछ दरबारी, बीरबल को मुसीबत, सोचते रहते थे, मैं फंसाने के तरीके। तो इसमें जिस वाक्य में त्रुटि है, जिस भाग में त्रुटि है, वो भाग कौन सा है? बी। बीरबल को मुसीबत नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा मुसीबत नहीं है, बल्कि यहाँ पर आएगा मुसीबत, यानी कि सा पे बड़े ई की मात्रा आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। तो इसमें जो त्रुटि वाला वाक्य है वो कौन सा है? कल तुमको कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमको की जगह क्या आएगा? तुम्हें। कल तुम्हें कहाँ जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा प्राप्त हुई, हत्यारा मृत्युदंड की सजा को प्राप्त हुआ,
हत्यारे को मृत्युदंड मिला। इसमें से जो त्रुटिहीन वाक्य है यानी शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? डी, हत्यारे को मृत्युदंड मिला। इन बाकी के जो 3 हैं उनमें सबसे बड़ी त्रुटि तो यही है कि इसमें दंड और सज़ा दोनों का प्रयोग किया गया है, जबकि ये दोनों ही क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। या तो दंड का प्रयोग किया जाएगा या सज़ा का, दोनों का एक ही वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बाकी के 3 वाक्य जो हैं वो अशुद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य हैं, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर है। तो इसमें पहला सेंटेंस जो है वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ने में ही आप देख सकते हैं कि होटल जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर अच्छी नहीं आएगा बल्कि अच्छे आएगा। ठीक है, अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। पंडित नेहरू को देश रहेगा आभारी सदा। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। तो इसमें से जो सही वाक्य है वो है ए, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध नहीं है, मतलब कि अशुद्ध है, जिसमें कोई त्रुटि है, शुद्ध नहीं है, तो वो कौन सा है? वाक्य है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। तो इसमें से जो सही वाक्य है वो अशुद्ध वाक्य है जो सही नहीं है वो कौन सा है? डी, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? शिष्य गुरुजी के चरणों पर गिर पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यानी कि जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, जो पूर्ण रूप से सही है वो कौन सा है? वाक्य हैं, भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं। भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो कौन सा है? कि भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, यानी कि सी, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। बाकी के जो वाक्य हैं वो अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बाकी सभी शुद्ध हैं, इनमें से एक वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है, तो वो कौन सा है? नहीं, आज समय नहीं है। आप हमारे घर कब आओगे? मैं कल आऊँगा। आज नहीं आ सकते क्या? तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? बी, क्योंकि इसको आप हमारे घर कब आओगे ना बोलकर क्या बोला जाएगा? आप हमारे घर कब आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानिए, यानी इनमें से सही वाक्य का चयन करना है, सही वाक्य को चुनना है, तो वो कौन सा है? मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इसमें से जो शुद्ध है वो सी है। बाकी का जो है, जैसे फर्स्ट वाला ए है वो क्या है? मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, है ना होकर वहाँ पे क्या होगा? मेरा एक भाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, उसमें भी सेम वही गलती है, क्योंकि है नहीं होके वहाँ पे है होगा। और डी वाले में मेरी एक भाई नहीं, मेरा एक भाई होगा। तो इसीलिए जो शुद्ध है, जो सही है वो कौन सा है? सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे का और डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक को अच्छे से।
थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा देखते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।